इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन, अब इसके बारे में आपने पहले तो सुना ही होगा। अगर आपके पास एक बाइक या स्कूटी है तो आपको पता होगा कि हैंडल में राइट साइड में एक घुमाने वाला यंत्र होता है, जिसे आप जैसे ही पीछे घुमाते हैं वैसे ही आपकी गाड़ी की वेलोसिटी जो है वो बढ़ने लगती है। और इसी रेट को, जिससे वेलोसिटी बढ़े या घटे, उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन। तो ये लिख लेते हैं एक्सेलरेशन की डेफिनेशन। एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। अब ये आपकी मदद कर सकता है बाइक खरीदने में। मान लीजिए कि आप एक दुकान पर गए और आपको दुकानदार ने दो बाइक्स दिखाई। एक बाइक जो कि अपनी वेलोसिटी 0 किलोमीटर पर आवर से 100 किलोमीटर पर आवर पे पहुंचा देता है सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड में, और दूसरी बाइक को लग जाते हैं 10 सेकंड ये करने में। तब ये बताइए किस बाइक में ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अब आपको अंदाज से ये पता होगा कि इस बाइक में, जिसमें कि कम समय लग रहा है 100 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंचने में, उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा, तो हम ये बाइक खरीदेंगे। तो अब ये तो था अंदाजे से बताना। अब क्या करते हैं हम लोग, ये देख लेते हैं कि कैसे नंबर से कैलकुलेट करके हम ये बताएंगे कि इस गाड़ी की एक्सेलरेशन है कितनी। तो आइए हम देखते हैं कि हमें पता क्या है। हमें पता है कि एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। लेकिन क्या मुझे यहाँ पे वेलोसिटी दी हुई है? ये तो मुझे सिर्फ और सिर्फ स्पीड लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो डायरेक्शन का जिक्र ही नहीं है। तो अब ये मान लीजिए कि गाड़ी जो है एक दिशा में जा रही है, मान लीजिए एक लाइन पे चल रही है वो, और इसी डायरेक्शन में वो अपनी वेलोसिटी 0 से 100 बढ़ा रही है। तो हम लोग ये मान लेंगे कि ये जो बाइक है ये ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है, ईस्ट डायरेक्शन। तो आइए इसे एक बार लिख लेते हैं, एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन को हम लोग लिखते हैं ए से, और इसके ऊपर लगाते हैं एक एरो, क्योंकि ये खुद एक वेक्टर है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ इससे मतलब नहीं है कि चेंज इन वेलोसिटी कितनी हो रही है, मतलब कि मैग्नीट्यूड में कितना बदलाव आ रहा है, लेकिन आपको इससे भी मतलब है कि वेलोसिटी किस डायरेक्शन में बदल रही है। और वेलोसिटी खुद ही एक वेक्टर है, तो एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर ही आना चाहिए, है ना। तो आइए लिखते हैं इसे, चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इज डेल्टा वी डिवाइडेड बाय ओवर टाइम। और ये जो टाइम है ये खुद एक चेंज इन टाइम है। 5 सेकेंड ये एक ड्यूरेशन है, ये एक अंतराल है। तो आइए इसे लिख लेते हैं, चेंज इन टाइम, या फिर से हम टी भी लिख सकते हैं। अब इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, वेलोसिटी में कितना बदलाव आ रहा है? वेलोसिटी में बदलाव आ रहा है 100 का। वेलोसिटी फाइनल हो रही है 100 और इनिशियल थी 0, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो 100 माइनस 0 किलोमीटर पर आवर। और ये किस डायरेक्शन में हुई? ये हुई ईस्ट डायरेक्शन में। और टाइम कितना लगा? तो टाइम लगा है 5 सेकेंड का। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। अब 100/5 कितना आएगा? 20 किलोमीटर पर आवर, और नीचे में है सेकेंड, पर आवर सेकेंड, और ये पूरी की पूरी चीज हो रही है ईस्ट डायरेक्शन में। तो ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन, 20 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड। मतलब कि ये बताना चाह रहा है कि प्रति सेकेंड वेलोसिटी में जो बढ़ोतरी हो रही है वो हो रही है 20 किलोमीटर पर आवर से, और वो भी हो रही है ईस्ट डायरेक्शन में। अब इसे लिखने का एक अच्छा सा तरीका है, आइए इसे अच्छे से लिख लेते हैं। वो है 20 किलोमीटर पर आवर, और ये जो सेकेंड जो नीचे था वो यहाँ आ जाएगा, सेकेंड। अब ये देखिए, यहाँ पे आर और सेकेंड जो है टाइम के अलग अलग यूनिट्स हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, इनके यूनिट्स को बराबर कर लेते हैं। हम लोग आर को सेकेंड में बदल लेते हैं। तो आइए इसे हम लोग यहाँ कैलकुलेट करेंगे। तो आपको पता है कि यहाँ पे आर जो है वो डिनोमिनेटर में है, तो मुझे आर को न्यूमिनेटर में लिखना पड़ेगा, इनटू 1 आर। और 1 घंटे में होते हैं कितने सेकेंड? 3600 सेकेंड। तो यहाँ आर से आर कट गया, और अब आ गया हमारे पास 20/3600, 20/3600 किलोमीटर सेकेंड इंटू सेकेंड, या फिर सेकेंड स्क्वायर। और इसे मैं अगर और सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास आएगा 0 से 0 कट गया, और 2 से 360 कटेगा तो बचेगा 180। तो हमारे पास आ गया 1/180 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये लिखने का तरीका हुआ पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन बोलने में मुझे यही तरीका ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इससे मुझे पता चलता है कि हो क्या रहा है। इससे मुझे ये पता चलता है कि प्रति सेकेंड 20 किलोमीटर पर आवर की बढ़ोतरी हो रही है स्पीड में। तो ये था हमारा बाइक का एक्सेलरेशन।
अगर आप बाइक चला रहे हैं और आप अपने स्पीडोमीटर को देखिएगा तो आइए हम दिखाते हैं आपको कि कैसा दिखेगा वो। तो स्पीडोमीटर कुछ ऐसा दिखने वाला यंत्र होता है जो कि आपके बाइक के आगे में लगा होगा, और ये जो है किसी भी समय पे आपकी बाइक की वेलोसिटी बताता है, आपकी बाइक की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताता है। तो मान लीजिए आपके पास ये वाली बाइक है जिसकी वेलोसिटी 0 से 100 पहुंच जाती है 5 सेकंड में, यानी कि उसकी एक्सेलरेशन है 20 किलोमीटर पर आवर प्रति सेकंड। तो आपकी स्पीडोमीटर का कांटा कैसे भागेगा, आइए उसे देखते हैं। तो t=0 पे आपकी वेलोसिटी थी 0 किलोमीटर पर आवर, तो आपकी स्पीडोमीटर का कांटा होगा 0 पे। और फिर 1 सेकंड बाद, क्योंकि आपकी एक्सेलरेशन है 20 किलोमीटर पर आवर प्रति सेकंड, यानी कि 1 सेकंड बाद आपकी वेलोसिटी में बढ़ोतरी होगी 20 किलोमीटर पर आवर की, तो 1 सेकंड बाद आपका कांटा पहुंच जाएगा 20 पे, 0 से बढ़ के 20 पे। और ठीक दूसरे सेकंड पे आपका कांटा पहुंच जाएगा 40, और तीसरे सेकंड पे 60, और चौथे पे 80, और 5वें सेकंड पे आप होंगे 100 किलोमीटर की रफ्तार पे बाइक पे, और आपको बहुत ही मज़ा आ रहा होगा।